नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी का विवेक तक में स्वागत है। चलिए, आज का जो वीडियो होगा वो प्रथम पाठ का होगा जिसका नाम है मंगलम। और मंगलम पाठ से जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे विथ प्रीवियस ईयर के साथ। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? या क्वेश्चन आ जाएगा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? यानी मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने श्लोक हैं? तो क्या कहिएगा? 5। इसका जवाब याद रखिए, 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो कहिएगा 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो क्या कहिएगा? 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किस शास्त्र का वर्णन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किस शास्त्र का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्शन शास्त्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, सभी जगह किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है? अगला नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सभी जगह किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परम पुरुष परमात्मा की। क्या हो जाएगा? परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन सभी जगह गाया जाता है। और इस तरह से पहले चैप्टर का 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण जगत किससे ढका हुआ एवं अनुशासित है? यानी यह पूरा जो संसार है, पूरा जगत है, किससे ढका हुआ है? तो परमात्मा से। किससे? परमात्मा से, ईश्वर से। आगे बढ़ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सोने के पात्र से किसके मुख को ढका हुआ है या ढका गया है? क्वेश्चन है, सोने के पात्र से किसके मुख को ढका गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सत्य। सत्य के मुख को सोने के पात्र से ढका गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मंगलम पाठ से? अगला नंबर क्वेश्चन है, महान से महान क्या है या बड़ा से बड़ा क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा आत्मा। क्या जवाब हो जाएगा? आत्मा या ब्रह्म। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है, छोटा से छोटा क्या है? छोटा से छोटा क्या है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा आत्मा। छोटा से छोटा आत्मा है और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। आत्मा जो है ना वो जीवों के हृदय में निवास करता है। आगे बढ़ जाते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ और 10वां क्वेश्चन है, किसकी जीत होती है? किसकी जय होती है? तो इसका आंसर होगा सत्य की। सत्य की। इसका जवाब हो जाएगा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। चलिए अगले जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको आगे बढ़ाते हैं और अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है आपके सामने देखते हैं। अगला है, किसकी जय यानी किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है भैया, ये तो सब जानता है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। जो क्वेश्चन है, कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? क्या क्वेश्चन है? कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो आंसर हो जाएगा नदियां। क्या आंसर हो जाएगा? नदियां। नदियां जो है, नदियां वो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? क्या क्वेश्चन है?
सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हो जाएगा सोने के पात्र से। पात्र मतलब होता है बर्तन। सोने के बर्तन से सत्य के मुख को ढक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर प्रश्न आपके लिए है कि देवताओं के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? क्वेश्चन है देवताओं के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? तो सत्य। सत्य के द्वारा ही देवताओं के पास पहुंचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम रूप को छोड़कर नदियां जो है समुद्र में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाम रूप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले पार्ट से और क्या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जो बोर्ड के एग्जाम में 60 यानी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिसमें से 50 आपको सही जवाब देना है। तो 1 से 14 चैप्टर तक हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी आपको ऑब्जेक्टिव भी देंगे और सब्जेक्टिव भी देंगे। ये जो सीक्वेंस है ये क्लास का बना रहेगा। यह पहले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव है, इसी तरीके से पहले चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा और यह सीक्वेंस 14 चैप्टर तक चलता रहेगा। आप देखना न भूलें। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड के एग्जाम में। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। मनुष्य किसको जानकर मृत्यु से छुटकारा पा सकता है? तो वेद। वेद को ही जानकर मनुष्य मृत्यु से छुटकारा पा सकता है, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वेद होते हैं 4। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जान लीजिए, वेदांग 6 होते हैं, वेद 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग होते हैं 6, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। उपनिषद होते हैं 108 और पुराण होते हैं 18। एक्स्ट्रा फैक्ट थे, आपको जानने चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है हिरणमयेन पात्रेण डैश 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 दृष्टये। यह जो है ना श्लोक, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ईशावास्य से, यानी ईशावास्य उपनिषद से यह जो श्लोक है, यह जो मंत्र है, लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है अरुणयान महतो महियान डैश 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 धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यह जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो यह कंठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कंठ से, कंठोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है सत्यमेव जयते डैश 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 निधानम। ये जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है? तो ये है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार आता है कि सत्यमेव जयते डैश 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 निधानम। यह श्लोक है, यह मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? तो कहिएगा मुंडकोपनिषद से, मुंडक से। आगे है यथा, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यथा नद्यः डैश 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 दिव्यम। यह कहाँ से लिया गया भैया? तो यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। और लास्ट जो कि मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 21वां नंबर प्रश्न है वेदा हमेतम पुरुषम डैश 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 विदते नायत नाय। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह श्वेताश्वतर से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस तरह से हम लोग जो है पहले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर ये आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले चैप्टर से नहीं छूटेगा। और इसका एक और वीडियो आएगा जो पहले चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के लिए बनते हैं, वो भी आपको दिया जाएगा। और यह सीक्वेंस चलता रहेगा, 14 चैप्टर तक आपको पूरा संस्कृत करवाया जाएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।